नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शायद लोग जितना समझते हैं उतने स्मार्ट हम हैं नहीं, या शायद उससे कहीं ज्यादा हैं। आज हम बात करेंगे उन छिपे हुए संकेतों की जो बताते हैं कि असली बुद्धिमत्ता टेस्ट स्कोर से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प चीज है। तो सवाल ये उठता है कि स्मार्ट होने का आखिर मतलब क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो फटाफट जवाब दे, आत्मविश्वास से भरा दिखे, वही इंटेलिजेंट है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली बुद्धिमत्ता के संकेत बिल्कुल छुपे हुए हों? और कमाल की बात यह है कि हम उन्हें अक्सर कमजोरी समझ बैठते हैं। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो है वो आम धारणाएं, जैसे अच्छे ग्रेड लाना, फटाफट जवाब देना, हम इसी को इंटेलिजेंस मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसे छिपे हुए संकेत जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, जैसे बहुत ज्यादा सोचना, खुद पर ही शक करना, या किसी दूसरे के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करना। ये वो बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया में। ये एक तरह का हमारा कॉग्निटिव इंजन है। कुछ ऐसी मानसिक आदतें होती हैं जिन्हें हम अक्सर नेगेटिव मान लेते हैं, लेकिन असल में वो एक बहुत तेज और शक्तिशाली दिमाग की निशानी हो सकती हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई बातचीत खत्म हो गई पर दिमाग में वो बार बार चल रही है? या अपने ही फैसलों पर 100 बार सोचना, हर चीज के 10 अलग अलग नतीजे सोचना? हम इसे अक्सर एंग्जाइटी या चिंता का नाम दे देते हैं, पर यह चिंता नहीं है, ये है एनालिसिस। इसका मतलब है कि आप चीजों को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखते, बल्कि हर एंगल से उसकी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। साइंस की भाषा में न्यूरोसाइंटिस्ट इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। बड़ा फैंसी शब्द है, पर मतलब सीधा सा है। अपनी ही सोच के बारे में सोचना, ये सोचना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। जब कोई ऐसा कर पाता है ना, तो वो असल में अपने दिमाग को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख रहा होता है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्किल है। और एक और मजेदार बात, खुद से बात करना। हाँ, वही जो हम कभी कभी करते हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी की स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग अपने विचारों को बोलकर प्रोसेस करते हैं ना, वो चीज़ों को ज्यादा तेजी से समझते हैं और ज्यादा लंबे समय तक याद भी रखते हैं। अरे, महान आइंस्टाइन भी ऐसा ही करते थे। तो अगली बार अगर खुद को कुछ बड़बड़ाते हुए पकड़ें तो शर्माइएगा मत, आप तो बस अपने दिमाग की मदद कर रहे हैं। चलिए, अब आते हैं आत्मसंदेह, यानी खुद पर शक करने पर। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये भी इंटेलिजेंस का एक छिपा हुआ संकेत हो सकता है। शायद आपने डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के बारे में सुना हो। ये एक बड़ा ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये बताता है कि जिन लोगों को कम पता होता है, वो अक्सर ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, और जिन्हें ज्यादा पता होता है, वो अक्सर खुद पर शक करते हैं। ये जो चार्ट है, ये डनिंग-क्रूगर इफेक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, जैसे जैसे किसी का ज्ञान बढ़ता है, उसे ये भी एहसास होने लगता है कि अभी कितना कुछ है जो वो नहीं जानता, और इसी वजह से उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो अगर आप भी कभी अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, तो हो सकता है ये इस बात का संकेत हो कि आप असल में जितना आप सोचते हैं, उससे कई ज्यादा जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की, ऐसे व्यवहार की, जिन्हें दुनिया अक्सर एक कमी, एक खामी की तरह देखती है, लेकिन असल में वो उच्च बुद्धि का संकेत हो सकती है। आलस एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही नेगेटिव फीलिंग आती है, पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ही बुरा होता है? जवाब है नहीं, असल में नहीं। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब सोच समझकर किसी काम को टालना। होता यह है कि एक बुद्धिमान दिमाग अपनी एनर्जी फालतू या बोरिंग कामों पर खर्च नहीं करना चाहता। वो इंतजार करता है जब तक कि कोई काम वाकई में जरूरी ना हो जाए, और फिर उस पर अपना पूरा फोकस लगा देता है। यही वजह है कि कई लोग आखिरी मिनट पर अपना बेस्ट काम करते हैं। और भी कुछ ऐसी ही गलत समझी जाने वाली आदतें हैं, जैसे बहुत जल्दी बोर हो जाना। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आपका दिमाग हमेशा कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग चाहता है। देर रात तक जागना, कई स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो अक्सर ज्यादा रचनात्मक होते हैं। और शोर से परेशानी होना, ये दिखाता है कि आपका दिमाग बाकी लोगों से ज्यादा जानकारी प्रोसेस कर रहा है, जो आपको पैटर्न पहचानने में भी मदद करता है। बुद्धिमत्ता सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, ये महसूस करने का भी नाम है। अब हम बात करेंगे दिमाग के भावनात्मक पक्ष की, कि कैसे गहरी भावनाएं और एक तेज याददाश्त उच्च बुद्धि से जुड़ी होती हैं।
कई बार गहरी फीलिंग्स रखने वालों को बहुत ज्यादा संवेदनशील कहकर कमजोर मान लिया जाता है, पर ये कमजोरी नहीं है। ये तो एक परिष्कृत तंत्रिका तंत्र की निशानी है। मतलब बुद्धिमान लोग सिर्फ गहराई से सोचते नहीं हैं, वो गहराई से महसूस भी करते हैं। दूसरों के दर्द को समझने की, उनकी जगह खुद को रखने की उनकी ये जो क्षमता होती है, ये बहुत शक्तिशाली होती है। अच्छा, ऐसा होता है कि सालों पहले देखी किसी फिल्म का डायलॉग तो याद है, या किसी किताब में पढ़ा कोई छोटा सा फैक्ट भी याद है, लेकिन ये याद नहीं कि अभी अभी चाबियां कहाँ रखी। अगर हाँ, तो ये एक बहुत मजबूत वर्किंग मेमोरी का साइन है। आपका दिमाग उन चीजों को सहेज कर रखता है जो उसे दिलचस्प लगती हैं, भले ही वो रोजमर्रा की चीजें ना हों। तो अब तक हमने कई सारे संकेतों पर बात कर ली, लेकिन अब हम आ रहे हैं उस एक आखिरी और सबसे बड़े संकेत पर, एक ऐसी शक्ति जो इन सभी को एक साथ जोड़ती है। तो उस आखिरी और सबसे जरूरी संकेत पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा रिकैप। हमने बात की बहुत ज्यादा सोचने की, खुद से बात करने की, आत्मसंदेह की, बोर हो जाने की, टालमटोल की, संवेदनशीलता की, गहरी भावनाओं की और बेतरतीब चीजें याद रखने की। ये सब एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और बुद्धिमत्ता का नंबर 1 सबसे बड़ा संकेत है कि आप सीखना कभी बंद नहीं करते। जी हाँ, यही है वो सबसे जरूरी बात। दुनिया के जितने भी प्रतिभाशाली लोग हुए हैं, उन सब में एक बात कॉमन थी, उनकी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा। वो हमेशा सवाल पूछते हैं, पढ़ते हैं और बेहतर जवाबों की तलाश में रहते हैं। यही जो अथक जिज्ञासा है ना, यही बुद्धिमत्ता की असली पहचान है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ ग्रेड या टेस्ट स्कोर नहीं है। इसका असली मतलब है जागरूकता, नए हालात में ढलने की काबिलियत, जिज्ञासा और सोच की गहराई। तो अगली बार अगर कोई आपको बहुत संवेदनशील, बहुत ज्यादा सोचने वाला या अपने ही ख्यालों में खोया हुआ कहें, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद असली बुद्धिमत्ता ऐसी ही दिखती है। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं? अपनी उस जिज्ञासा को कभी मरने मत देना, क्योंकि वही तो बुद्धिमत्ता का असली इंजन है।